बोली विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराएंगे पवित्र कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा। उससे पहले हम आपको इस पवित्र कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताते हैं। कार्तिक मास महात्म के प्रकरण में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कार्तिक मास की श्रेष्ठता, उसके करने योग्य स्नान, दान, पूजन आदि धर्मों का महात्म बतला करके स्नान की विधि एवं कार्तिक व्रत करने वाले के लिए विशेष पालनीय नियमों का वर्णन किया है। कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी ने बताया है कि कार्तिक माह के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है तथा इसी प्रकार अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सब दानों में बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान है और विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व अधिक है और अन्नदान का भी महत्व उससे अधिक बताया गया है, क्योंकि यह अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में सत्यकेतु नामक ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल प्राप्त करके परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिकेय मासी विप्रेंद्र यस्तु गीताम पठेन्नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्ति विदधते। गीता मास्तुम समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरम नित्यम गीते का मोक्षदायिनी। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मेरे में नहीं है। गीता का एक पाठ करने से मनुष्य के घोर नरक से मुक्ति हो जाती है। एकमात्र गीता का पाठ सब पापों को हरने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। बोली विष्णु भगवान की जय। अब हम आपको श्रवण कराते हैं पवित्र कार्तिक मास की कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख नहीं हो। तब सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे अब आप सुनिए। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। उनके पहले पंख से नीलकंठ पक्षी बना, दूसरे पंख से मोर की उत्पत्ति हुई और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही 100 फल की प्राप्ति हो जाती है।
यह सुनकर के सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे आप श्रवण करिए। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास किया करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की आराधना किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। वह पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ में कर दिया था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुशा व समिधा लेने के लिए जंगल में चले गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि द्वितीय अध्याय की कथा हम आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए अवश्य डालेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय।